सनातनी माता पिता, सनातनी बच्चों के जो अपना संगठन है, उन सेवाधारी आत्माओं के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है। अभी शक्ति क्या बोल रही है, ये होमवर्क है। साक्षी की बात आई थी, साक्षी दृष्टा। वर्तमान समय हम साक्षी होकर के देखें इन 18 संगठनों को कि इनकी हालत क्या है और अपनी क्या है। ये सीन सिनरिया है साइड सीन के। शक्ति बोली थी इसमें बिजी मत हो जाना। ये पपेट शो है जितने चल रहे हैं, ये माया वाले हैं, कठपुतली। ये जो शेर शेरनी बन के बैठे हैं, ये सब माया के पपेट शो है। जो पप्पा पप्पा थे गेगा, ये सब ऐड किया गया है इस शो में। जो शो दिखा रहे हैं थे था गे गा गू गा, जो बोला था नहीं करना उसको ऐड किया गया है इस शो में। इस सीन सीनरी को दे करके बैठ नहीं जाना, उलझ नहीं जाना, उलझल में नहीं आ जाना। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वो करने वाले है ही नहीं है, धर के बैठे हैं सिर्फ, लेकिन धारण नहीं किया है दिल से। धारण किसको करना था? माँ को। तभी तो शक्ति नहीं आई और ज्ञान से अहंकार आ गया। अहंकार का बीज अंकुरित हुआ, अंकुर फूट गया अहंकार का, इसीलिए हुक्कार भरने लगे। तो इन हुंकारों को जो महिमा असुर हैं अपनी महिमा करवाते हैं। महिमा असुर चाहते हमारा महिमा हो। अंध का सुर अंधा है, इसीलिए किसी में किसी का सुर नहीं मिलता है। ये बेसुरी बातें करते हैं और बांसुरी का नाम लेते हैं। अगर ये उस परमात्मा शक्ति कृष्ण जिसको बोलते हैं उनकी बात ये समझ ही गए होते, ये सभी अकासुर बकासुर भस्मासुर महिषासुर महिमासुर, तो कहते हैं कि कृष्ण को महाभारत कराने की जरूरत नहीं थी। अगर ये समझ गए होते तो उस महाभारत की जरूरत नहीं थी। अगर गीता का ज्ञान सुन के समझ के जीवन में धारण कर ही लिए होते तो युद्ध रुक गया होता। लेकिन इनके सभाओं में स्त्रियों का अपमान हुआ है। उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, पांडवों के साथ द्रौपदी का चीरहरण, सीता का धरती में समा जाना, अपमानित करके उसको देश निकाला करना, उसका हरण करना, बहुत सारे आए हुए हैं किस्से कहानी। जो स्त्री जाति समझ सकती है अपने को, अपने शक्ति को जागृत कर सकती है, जग सकती है और सत्य के लिए आ सकती है। अपने परिवार के, अपने कुलों को, अपने धर्म की रक्षा करना हो तो, कि वर्तमान समय इसी की जरूरत है। सभी चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सभी अपने अपने शक्तियों को आगे निकालें, माताओं के संगठन में ले आएं, क्योंकि बाहरी दुनिया में भी सभी कमजोर हो गए हैं, निर्वस्त्र हो गए हैं और अंदर की दुनिया में भी वही हाल हुआ है। तो समय से पहले, अगर ज्ञानी हैं आप, योगी हैं, ध्यानी हैं, तो समय से पहले आप सुरक्षित हो जाइए, सुरक्षित कर लीजिए। समझदार के लिए इशारा काफी है, वो देख करके समझ जाता है। ये नहीं है कि जब दिखाया जाए सुने कि तब वो हो, उसको पता चल गया है क्या चल रहा है, जान जाते हैं लोग। तो योगी होते तो समझ जाते, तीसरा नेत्र होता तो बुद्धि का फैसला कर लेते। तीसरा नेत्र एक फैसले का होता, तीसरा बुद्धि का विषय होता है। सुनना कान का विषय, बोलना मुख का विषय, समझना बुद्धि का विषय होता है, दिमाग। और जब तक दिल तक नहीं जाता है, दिमाग तक फैसला नहीं। एक दिमाग का फैसला होता है, एक दिल से फैसला होता है। तो अब तो ज्वाला रूप होना है, शक्ति बोली है, अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। किससे बोल रही है? पांडव से, भाइयों से शक्ति बोल रही है। भाइयों से, भाई स्वरूप को, कि ये कहीं में सब है। ये जब पुरुष लोग दैवी माँ बन के बैठे हैं, उनके लिए होमवर्क है। माताएं मर गई हैं, जो पुरुष लोग दैवी माँ बन के बैठे हुए हैं और उनके फॉलोअर फॉलो कर रहे हैं। ये कौन सी धर्म की स्थापना हो रही है? सनातन धर्म की। ये सनातन धर्म की धारणा है। जो ये प्रथा चलाए, अपने संगठन में इतना बड़ा संगठन बनाए, क्या माँ को गुरु बनाए हो? गुरु बनाए मुखिया, माँ को आगे किए होते तो माँ बोलती ना, माँ की आवाज आती। उनका क्यों आता है? आर्टिफिशियल आवाज क्यों आता है माता का, लेडीज का, कंप्यूटर से? ओरिजिनल क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सीजनल नहीं है। सीजन में कुछ होता है, फल फूल, माना समय से नहीं आया है। उस समय अभी था ही नहीं, उनका वो समय था, उनके समय का वो आवाज है। समय की शक्ति का आवाज नहीं है, ये याद रहे। बिना समय के, बिना फल आए, कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया सब लोगों ने, तोड़ लिया। कर्म से पहले ही फल की इच्छा कर ली, मान मर्तबा ले ली, धन दौलत ले लिया, सब कुछ ले लिया। माने कर्म से पहले फल की इच्छा कर लेना, फल को स्वीकार कर लेना, कच्चा फल खा लेना। जो परहेज था वो विष बन गया सबके लिए, वो रोग लेकर के आ गया वो भोग।
योग परिवर्तन नहीं हुआ, योग लगा ही नहीं किसी का। सबका ध्यान धनों में गया, वन में नहीं गया, धन में गया, महलों में गया, जंगलों में नहीं गया मंगल करने के लिए। पहले के लोग त्याग कर देते थे, संन्यास लेते थे तो सब कुछ छोड़ देते थे, सब कुछ छोड़ने के लिए संन्यास कर लेते थे। आजकल ऐसी बीमारी चली है, वाहन चला है, सिस्टम बना दिए सभी लोगों ने, पाने के लिए संन्यास किया जा रहा है, अर्जित करते हैं लोग, जबकि जो अमीर बनने के लिए संग्रह करते हैं ना लोग, और धर्मार्थ में जो धर्म का कार्य करते हैं, बोल रहे हैं हम धर्मार्थी हैं, पुरुषार्थी हैं, उन्होंने संग्रह क्यों किया? उनकी जिम्मेवारी बांटने की है। धर्म में संग्रह नहीं किया जाता है, बांटना चाहिए, बांटा जाता है उसको। ये क्यों भूल गए सभी लोग? उनको बांटना है, अमर बनने के लिए बांटना पड़ेगा। बहुत अमर की बात हो रही है ना, अमर रहेंगे सब लोग, कोई नहीं मरेगा, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। तो यही अमरत्व का वरदान, अमर भव का वरदान मिलता है माता पिता के द्वारा। कभी अनिश्चय नहीं होता है, हमेशा के लिए निश्चय बुद्धि। मरंती भागंती सुनंती कथंती वाला ये नहीं है, ये एक कथा सुनाने वाला, बिनंती वाला। जो सन्यास धर्म की आत्माएं होती हैं, जो अंदर एक बाहर दूसरा, कथनी करनी एक नहीं होता है, वो लोग जो है मीठा मीठा सुना करके धन संग्रह करते हैं। और माता पिता जहाँ होते हैं वहाँ पर पांचों को यूज किया जाता है। क्रोध का स्वरूप भी यूज किया जाता है कल्याण के लिए। उन लोगों के लिए शक्ति टोंट क्या मारे थे? हाँ, क्रोध नहीं करना है, रो भी नहीं दिखाना है, वो बाल बच्चे हैं, आपको ऐसे रहना है, आपको ये सब टोंट मार मार के सब व्यंग्यात्मक क्लास कराई है शक्तियाँ इन सन्यासियों को अपने परिवार में। बिना देखे भय भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, अपना अधिकार लेना भी जरूरी है, जिसको लोग लोभ कहते हैं। मोह को प्रेम बताया इन लोगों ने। देखिए, काम जो जिम्मेवारी समझते हैं, जो कर्म करते हैं, कर्म से जुड़ते हैं, इसको इन लोगों ने काम बता दिया, काम का रूप दिया, इन सन्यासियों ने दिया है इसको। क्रोध जो ये अपने बुरे कर्मों के प्रति जो बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरे स्वभाव संस्कार से ग्रसित हैं, गलत कर्म की तरफ जा रहे हैं, वहां पर माँ क्रोध का स्वरूप धारण करती है, उनके कल्याण के लिए धारण करती है, विनाश के लिए नहीं धारण करती है, उनके कल्याण के लिए धारण नहीं करती है, उनको बचाने के लिए धारण करती है। इसको इन लोगों ने क्रोध का बताया। क्रोध ही, एक क्रोध विनाश के लिए है, एक क्रोध विकास के लिए भी होता है। उसको निगेटिव पॉजिटिव बोले हैं, बिना दो के काम नहीं चलता है। जो ज्योति जलती है उसके साथ कालिख भी होती है, बिना नेगेटिव के पॉजिटिव आप नहीं बना सकते। लब ला, दोनों एक सिक्के का दो पहलू। नहीं समझ में आए तो अंगूर खट्टे, यूज नहीं कर पाए तो फ्यूज उड़ गया। जब फ्यूज उड़ गया तो रिफ्यूज कर दिया गया शक्तियों के द्वारा। इसमें दिक्कत क्या हो रही है, शिकायत क्यों हो रही है? तो एक काम होता है जो हमारी जिम्मेवारी होती है, उसमें सेवा भाव होता है, स्वार्थ नहीं होता है, परमार्थ होता है। क्योंकि उसके रथ के लिए उसके लौकिक घरों में सारा भरा पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? शरीर के लिए क्या होता है? मकान होते हैं, अच्छे कपड़े होते हैं, खाना पीना होता है, मौज, ये सारा तो था ही, पति परिवार बच्चे सब कुछ था। लेकिन फिर भी घरों से बाहर क्यों? क्योंकि उसका जीवन उसके लिए नहीं था, वो कुछ और चाहिए था, उसको इससे अलग चाहिए था उसको। परिवार भी जो उसको, वो स्वयं जो उसके जीवन में जो पति का स्थान था, वो स्वयं वर्ण नहीं की थी, उसको वो स्वयं का वर्ण नहीं था, वो समाज का, परिवार का, व्यवस्था का वर्ण किया गया था, वर्ण कराया गया था, उसको सिस्टम को वर्ण कराया गया था, समाज की व्यवस्था को। वो खुद वर्ण नहीं था, उसके जीवन का वो नहीं था। एक अंग बनाया जाता है, साथी ले लिया जाता है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले। वो उससे उस सुख शांति उससे जुड़ा हुआ नहीं है रियल। अगर जुड़ा हुआ होता तो लोग क्यों कहते हमको धन नहीं चाहिए, झोपड़ी चाहिए लेकिन हमको शांति चाहिए, हमको पूड़ी पुलाव पकौड़ी नहीं चाहिए, सूखी रोटी चाहिए लेकिन हमको शांति चाहिए। ऐसे धनों को, संबंधों को, सुखों को क्यों लात मार के उस सुख शांति की बात करते हैं? क्योंकि वो सुख शांति ऐसी शक्ति है, ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी संपत्ति है जो उससे उसका कोई संबंध नहीं होता है। अगर टैली किया जाए तो संबंध उसका कब होता है? जब यथार्थ योग संयोग से मिलता है। उसमें उस मिलन में समय का भी सहयोग करती है, समय की शक्ति, परमात्मा शक्ति जिसको बोलते हैं, देवदूत, शांति दूत। और उसके बाद उसके परिवार के लोग भी सहयोग करते हैं, संबंधी सहयोग करते हैं। जितने परिवार के भांति होते हैं, समाज के, दुनिया, मन परिवार भी, समाज भी, राज्य भी, राष्ट्र भी, सब सहयोग करें।
एक मत का सहयोग हो, वो है सुख शांति का परिवार। भले कम ही रहेगा, लेकिन सच्चे बच्चे रहेंगे तो वो भी बचे रहेंगे, माता पिता भी, और वो भी सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन एक भी झूठा आ गया तो सब बेकार हो जाता है। एक कपूत पैदा हो तो कलंकित हो जाता है कुल, खानदान, परिवार सब। और एक सपूत अगर हो गया तो सब बच जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, गर्व से उनका सिर उठा रहता है। तो अगर टैली करना है तो इस तरह से संबंधों को टैली करो। ये तो सामाजिक व्यवस्था से सारा चीज मिला। तो एक काम वो भी है जो धर्मार्थ है, परमार्थ है, वो स्वार्थ नहीं है उसमें। स्वार्थ पाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति। ये इन असुरों का सुर का है वो, जो उस बात को मानते नहीं हैं। कहते हैं सब स्वार्थी हैं, सब वैसे ही हैं, कौन उससे अलग है, कौन उससे बचा है। अरे आओ तो हम बता रहे हैं कौन बचा है। मिलो, पहले मिलने के लिए हिलो अपने स्थान से, अपने बुद्धि से, अपने मन वचन कर्म से, धनों के समय सब हिलो, तब मिलो। उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कौन क्या है। समझ में आया? तब तो पता चलेगा कि बातों से पता चलेगा, ऑडियो वीडियो से पता चलेगा, सीरियलों से पता चलेगा। रियल का पता सीरियल से लगाएंगे सब लोग, सीरियल का उदाहरण देकर रियल को ढूंढेंगे। आज राम के, हनुमान के, भगवान के पैरों का निशान ढूंढा जा रहा है, और अपने कदमों का निशान सुबह से लेकर शाम तक कितना धरती पर पड़ता है वो ढूंढ लेंगे, वो गिन लेंगे। वो कदम गिन लिए जो 84 जन्म का पता लगाने चले गए थे बीके क्लास में, वो कदम का पता नहीं चला, जन्म का पता लगाने चले थे सभी लोग। अपने कदम को गिन लो पहले, और पदम बनाने चले थे, पदमा पदम। तो काम महाशत्रु बताया, जरूर उस तरह के काम महाशत्रु है, लेकिन वो हमारा मित्र है। आपके लिए शत्रु है, मेरे लिए मित्र। कैसे है? आप मिलो तो एक एक से मिलके ही तो जानेगा। गुरु माँ से मिलो ना, माँ को गुरु बनाओ ना, उसके बाद पता चल जाएगा मित्र कैसे बनाया जाता है। तो काम को कोई वो रूप दिखा करके डराने लगा, उसको काम का दुश्मन बता दिया। लेकिन कर्म से आप जुड़ो, कर्म योगी की बात थी। कर्म योगी ही क्या बनता है? सहज योगी बनता है। और सहज योग तब लगता है जब सहयोगी बनता है। ये ध्यान रहे, कर्म योगी, सहज योगी, सहयोगी। मन वचन कर्म, तन मन धन, ये सब बहुत गहरा कनेक्शन है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। बिना सूक्ष्म बुद्धि बनाए, बिना सफाई सच्चाई सफाई से एक भी बुद्धि में बैठेगा नहीं, सब निकल जाएगा। सुन डाला, सुनो और डाल दो, डालते गए, वही किसी के लिए माल बन जाएगा। आपके लिए तो डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन उसी में से वेस्ट भी बना लेंगे, डस्टबिन से उसी में से बीन लेंगे वेस्ट बनाने के लिए। जिसको बीनना होगा, जिसको बोलते हैं कचरे में, जिसका हीरे पर ध्यान होता है, हीरे का जो खोजी होता है वो कचरे पर ध्यान नहीं देता है। प्रैक्टिकल किया गया है मेरे साथ, मैं प्रैक्टिकल की हूँ, प्रैक्टिकल पेपर की हूँ। प्रैक्टिकल 2 संगठनों में 4 साल लगे थे। अब कुछ भी नहीं बचा था, जो थोड़ा बहुत बचा था वो सब चला गया उसको प्रयोग करने में। ये 5 सब्जेक्टों को, 5 स्वरूप को धारण करने में, प्रयोग कर करके उसमें जो बैठ करके जो खुड़ुर बुड़ुर कर रहे हो ना आप सभी, समय तो गया नहीं, न तो धन गया, न सहयोग हुआ, बस आने जाने से बहुत त्याग किए हैं, बहुत लुटा दिए, बहुत वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। भाव देखो, अपना रिजल्ट निकाल लिया, रिजल्ट निकला। अभी भी न जाने कितना दे दे के बंधक बन के बैठे हैं, कहें वो कार्य हो गया उनका। अभाव में, प्रभाव में, लगाव में चले गए, बंधक फंस गए। अगर हम त्यागी हैं, त्याग की परिभाषा क्या है? सरेंडर की परिभाषा क्या है? 1-2 की परिभाषा क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति की परिभाषा क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का परिभाषा क्या है? इसके परे का भाषा बताओ, प्रैक्टिकल सीन दो, स्वरूप में दो। जैसे मिर्ची है तो मिर्ची का स्वरूप याद आता है, लंबा है, हरा है, तीखा है। नींबू तो नींबू खट्टा है, गोल है, उसका स्वरूप याद आ रहा है ना, टेस्ट याद आ रहा है ना, खाए हो तो। उसके बाद जो लगाता है, पेड़ पौधा कैसे तोड़ता है, फिर पकता है तो क्या होता है, अनेक उससे गुजरता है और स्वास्थ्य को लाभ भी देता है। ऐसे ही जो भी टिप्स आप सभी निकाल रहे हो, तो किसी के लिए जहर बना, विष बन गया, किसी के लिए अमृत बन गया। जिसको बेस्ट था वेस्ट बना लीजिए, आप उसको अच्छा खराब को रिफाइन कर लीजिए। आप खोजी हैं। यहाँ पर तो 18 संगठनों के किसी की बुराई हो ही नहीं रही है, सच्चाई बताई जा रही है। जो गलत किए हो गलत बताई जा रही है। लेकिन हम लोगों का भाव ये है कि आप परिवार के हो, जिम्मेवार हो, अपने राज्य के,
जिम्मेवार आत्माएं हो। इतने दिन से आप सभी कोई ने शादी नहीं किया, घर से निकल गए या सुना रहे थे, क्लास करा रहे थे, तो ये यथार्थ नहीं है। सुनो, समझो और सही रीति से सेवा को आगे बढ़ाओ। आप सभी नहीं सुनते समझते हो तो अनेक स्वरूप से आ रहा है क्लास, आप सभी उसको क्यों देख रहे हो? शक्ति को देखो, बिंदी को देखो, शरीर को मत देखो। शरीर को देख देख के चिल्लाने की क्या जरूरत है? पढ़ाई पढ़े हैं ना आप सभी, आत्मा आत्मा को, तो आत्मा को अर्थात उसमें माँ को देखो, शरीर को मत देखो। क्या देखो? आत्मा को देखो अर्थात माँ को देखो, उसके शरीर को मत देखो, माँ के स्वरूप को देखो, उसको पीड़ा को देखो। पीड़ा हुई है, जाके पाँव न फटी बीवाई हो क्या जाने पीर पराई, तो पीर दूसरे का पता कैसे चलेगा जब खुद हुआ ही नहीं, आपके साथ हुआ नहीं, आपने फेस किया नहीं, आपके जीवन में वो चीज घटा नहीं, तो आप क्या जानेंगे? आप अनुभवी कैसे हो जाएंगे? अनुभवी के साथ कैसे बोलेंगे जब आपके जीवन में कुछ अनुभव ही नहीं है? तो अनुभवी के सामने कोई बोल सकता है? सत्यता की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी के सामने बोल सकता है कोई जब खुद के पास कुछ है नहीं है? तो सब उधार का माल है, बेचने बेचाने का काम हुआ है, चिचियाने का, सारी 84 साल चिचियानी, 8 बारिश ना निकालनी, लोक भाषा में बोलते हैं। बच्चे को जन्म देने को बियाना बोलते हैं। सारी रात चिल्लानी, एठो चेंगनी ना बियानी, माना बच्चे को जन्म देते हैं तो कहते हैं बच्चा पैदा हुआ, लोक भाषा में उसको बच्चा पैदा होने को बियाना बोलते हैं। तो वही 84 साल से सभी चिचिया रहे हैं, अब वारिस अभी तक नहीं निकला। माने एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाए वारिस अधिकारी जो प्रत्यक्ष करे अपने माता पिता को, परिवार का एक संगठन की स्थापना नहीं हो पाई। इतनी दुनिया बनाई सभी लोगों ने, आत्मे की आंख बंद बंद करके बिंदु की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है।